राजस्थान की धरती ने अपने अंदर छुपा एक ऐसा खजाना खोला है जिसने देश भर में एक नई उम्मीद जगा दी है। और ये खजाना है जिंक, यानी वह धातु जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। कहते हैं ना, असली हीरे खजाने जमीन के नीचे होते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें ढूंढ निकालने की। और यही काम किया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने। जीएसआई की एक विशेष टीम ने राजस्थान के भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में एक वैज्ञानिक खोज अभियान शुरू किया था। ये कोई सामान्य सर्वे नहीं था, बल्कि जमीन की परतों को चीरते हुए सैकड़ों मीटर नीचे तक किया गया गहराई भरा अध्ययन था। इस शोध और खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले जिन्होंने सबको चौकन्ना कर दिया। धीरे धीरे जैसे खुदाई आगे बढ़ी तो जमीन ने अपने सीने में छिपी एक बेशकीमती कहानी बयां कर दी। ये कहानी थी जिंक के सबसे बड़े भंडार की। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में 100 मिलियन टन से अधिक जिंक होने की संभावना जताई गई है। ये मात्रा इतनी विशाल है कि अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो भारत को जिंक के मामले में आत्मनिर्भर बनाकर उसे दुनिया के अग्रणी निर्यातकों की कतार में ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिंक आखिर है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है? तो सुनिए। जिंक वो धातु है जिसकी जरूरत हमें लगभग हर चीज में पड़ती है, चाहे वो हमारे घरों की दीवारें हों, पुल हों, कार के इंजन हों, मोबाइल के पुर्जे हों या फिर हमारी दवाइयां। यहां तक कि आजकल के इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी सिस्टम्स में भी जिंक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और जितना विकास होगा उतनी ही इस धातु की मांग भी बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, अगर ये धातु हमें अपने ही देश में, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में मिल जाए, तो क्या हम तकनीकी और औद्योगिक दुनिया में बड़ी छलांग नहीं मारेंगे? भारत में पहले भी जिंक की खदानें थीं, खासकर राजस्थान के ही उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जावर जैसे क्षेत्रों में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नाम की कंपनी देश में सबसे ज्यादा जिंक उत्पादन करती है। लेकिन जो नया भंडार मिला है वो पहले से मौजूद खदानों से कहीं अधिक विशाल और समृद्ध है। यानी अब हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई देंगे। अब जरा इसके सामाजिक और आर्थिक असर की बात करें। इस खोज से सबसे पहले तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खनन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी क्षेत्रों में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। खासकर राजस्थान के उन ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी विकास की रोशनी अधूरी है, वहां अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क जैसे संसाधनों का विकास होगा। दूसरा बड़ा असर होगा देश की अर्थव्यवस्था पर। आज भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है जिंक और दूसरे खनिजों को आयात करने में। लेकिन अब अगर ये भंडार पूरी तरह से इस्तेमाल होता है तो भारत को विदेशों से जिंक मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा हम दूसरों को सप्लाई कर सकेंगे। और सोचिए जरा, ये खजाना देश की रक्षा तैयारियों में भी कितना काम आएगा। टैंक, जहाज, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के निर्माण में जिंक की बड़ी भूमिका होती है। अगर ये सब कुछ हमें अपने देश में ही मिलने लगे तो हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि हम इस खजाने का इस्तेमाल सिर्फ फायदे कमाने के लिए न करें, बल्कि इसका लाभ पूरे समाज तक पहुंचे। क्योंकि अगर खनन में पारदर्शिता न हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचे या स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जाए, तो यह वरदान भी अभिशाप बन सकता है। इसलिए सरकार और जीएसआई पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस खनन कार्य को पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली तकनीकों के साथ किया जाएगा। जमीन के ऊपर जितना खोदेंगे उतना ही वृक्षारोपण भी किया जाएगा। पानी की बर्बादी से बचा जाएगा, धूल और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आधुनिक मशीनें लगेंगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस खोज का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत इस खोज से खनिजों के क्षेत्र में चीन और अमेरिका को टक्कर दे सकता है? क्या आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जिंक निर्यातक बन पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।